दोस्तों आपने टीवी पे महाभारत तो जरूर देखा ही होगा, पर टीवी पे वही चीजें दिखाई जाती हैं जो सबको पता है। हर चीज में कुछ चीजें पीछे छुपी रहती हैं और जिन्हें पता भी रहता है वो उसे छुपा के रखते हैं। पर वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें छुपाए नहीं छुपती। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग को पता है। सिग्निफिकेंस ऑफ 18। दोस्तों महाभारत में 18 नंबर का बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। महाभारत में 18 पर्व थे। 18 पर्व यानी कि 18 चैप्टर्स थे। जो पूरा महाभारत का युद्ध था कौरव और पांडव के बीच में, वो 18 दिन तक ही चला था। और जब पूरा जंग खत्म हो गया तो सिर्फ 18 ही लोग बाकी थे और कृष्ण जी ने अर्जुन को 18 दिन तक गीता का पाठ पढ़ाया था। और कुल मिला के 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध में लड़ी थी, जिसमें से 11 कौरवों की थी और 7 पांडव के। अब एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक थे। अब हम इसमें किसी भी एक नंबर को उठाएं और उसके सारे डिजिट को एड अप कर दें तो आप देखेंगे इसमें 18 ही आ रहा है। तो इतने सारे चीजों में 18 का सिग्निफिकेंस कॉमन है, ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। एटॉमिक वेपन्स और विमान। दोस्तों महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसे वेपन्स यूज किए गए थे जो कि आज के मिसाइल्स के बराबरी के हैं और कई तो उससे भी एडवांस थे उस समय। उनमें से एक है नारायण अस्त्र, जो अपने टारगेट को खुद ही ढूंढ लेता था और मार देता था। लिटरली आप उसे किसी भी डायरेक्शन में चलाइएगा तो वो पीछे भी कोई अगर आपका एनिमी रहेगा तो वो जाके मार देगा। सपासेपति शस्त्र, इसको आपने महाभारत में टीवी में बहुत बार देखा होगा। इस शस्त्र को, ये जो है एक तीर चलाने से मल्टीप्लाई हो जाता है और एक ही बार चलाने से कई टारगेट्स को मार सकता है ये। पर इस सब में से सबसे खतरनाक वेपन था ब्रह्मास्त्र, जो कि एटॉमिक बॉम्ब से बहुत सिमिलर था। पर एक्चुअली एटॉमिक बॉम्ब भी इसके सामने कुछ नहीं था। ब्रह्मास्त्र यूज करने से ये पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। और महाभारत में ऐसे कुछ यंत्रों का भी जिक्र है जिससे हम किसी भी जगह कुछ मिनटों में पहुंच सकते हैं। ये सोच के काफी हैरानी होती है कि हजारों साल पहले लिखा गया एक बुक में विमान का कॉन्सेप्ट है। और हम लोग अपनी बात करें तो जो फर्स्ट एरोप्लेन है वो 14th या 15th सेंचुरी में आई थी और वो कंसेप्ट 14th या 15th सेंचुरी में ही आया था। तो कैसे हो सकता है कि हजारों साल पहले, लगभग 500 साल और पहले ये कंसेप्ट आया हो। अश्वत्थामा का रहस्य। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कृष्ण जी ने उन्हें अमरता का श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने युद्ध में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। कृष्ण जी ने उन्हें ये भी श्राप दिया था कि वो हमेशा बीमार रहेंगे और उनके अंदर से रक्त की बू आती रही, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें ये श्राप दिया था कि वो कभी मर नहीं पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अभी भी वो जिंदा है, अश्वत्थामा जिंदा है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर बुरहानपुर में कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है जिंदा। और ये भी कहा जाता है उनके बारे में कि जो भी अश्वत्थामा को जिंदा देखता है उसे कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। बुरहानपुर में एक किला है और उस किले के अंदर एक शिव मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि हर सुबह अश्वत्थामा इस मंदिर में शिव जी की पूजा करने आते हैं। दोस्तों आप एकलव्य के बारे में तो जानते ही होंगे। एकलव्य एक दिन द्रोणाचार्य के आश्रम गए और उनसे यह विनती की कि वो उनके गुरु बन जाएं। द्रोणाचार्य ने साफ मना कर दिया। इस बात से निराश होकर एकलव्य वन में चले गए और वहाँ पर अपना ही एक आश्रम बना लिया और द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाकर उस मूर्ति को गुरु मानने लगे और अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद पांडव राजकुमार और द्रोणाचार्य वन में घूम रहे थे, तब तक उनका कुत्ता कहीं भाग गया। वह कुत्ता एकलव्य के बनाए आश्रम में घुस गया और वहाँ पर जाकर भौंकने लगा। उस कुत्ते के भौंकने के वजह से एकलव्य को बहुत परेशानी हो रही थी ध्यान लगाने में। इसके वजह से एकलव्य ने तीर चलाकर उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने तीर ऐसा चलाया कि उस कुत्ते को कोई भी हानि नहीं और चोट नहीं पहुंचा। जब कुत्ता वापस लौटा तो राजकुमार यह देख के दंग रह गए कि तीर उसको लगी है फिर भी उसको कोई चोट नहीं लगा। राजकुमार तीर चलाने वाले को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते एकलव्य के पास पहुंचे। राजकुमारों के साथ द्रोणाचार्य भी थे। उस समय द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के नाम पर एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। अब दोस्तों सवाल यहाँ ये उठता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा क्यों मांगा और गुरु दक्षिणा क्यों मांगा, जबकि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का गुरु बनने से साफ इनकार कर दिया था। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले फ्राइडे और इस वीडियो को टारगेट करते हैं हम लोग 50 लाइक्स के लिए। अगर आप इस पे 50 लाइक्स देते हैं तो हम ऐसा ही एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे फिर से।